प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, मसीह यीशु नासरी के नाम से आप सभी की सलामती हो और मैं सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर के हज़ूरी में। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। जब हम मांगते हैं सचमुच हमारे ऊपर दया होती है। हालेलुया। आज हम लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसका 35 से लेकर 42 आयत तक 43 आयत तक वहां पर पढ़ेंगे। वहां पर एक वाक्य है, प्रभु यीशु मसीह एक नगर में पहुंचा, यरीहो नामक नगर में पहुंचा और वहां प्रभु यीशु मसीह जब एंटर कर रहे थे, वहां पे उस नगर के गेट के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर एक अंधा भिखारी बैठा हुआ भीख मांग रहा था। और जैसे ही उसने लोगों को चलने की आहट सुनी, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों लोगों की जो भीड़ चलती थी और वो अंधा था, वो लोगों को देख तो नहीं पाया, लेकिन कानों के द्वारा उसने बहुत सारे लोगों के चलने की आहट वहां पर सुनी और बड़ा शोर उसने वहां पर सुना। और जैसे उसने वो शोर सुना, उसने किसी को, लोगों को पूछना शुरू किया कि क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, इतना शोर कहाँ से आ रहा है और यहाँ पर क्या चल रहा है। तो किसी ने, जब वो पुकार रहा था, जब वो ये पूछ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा, तो किसी ने उसको बोला कि यहाँ पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नासरी जा रहा है। जैसे ही उसके कानों में ये आवाज पड़ी कि यहाँ पर आज प्रभु यीशु मसीह मेरे नगर में, मेरे शहर में, मेरे गांव में आए हैं, तो तुरंत उसने पुकारना शुरू किया, एक प्रार्थना बड़े ऊंचे स्वर से चिल्लाना शुरू किया कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। एक उसको पता है, यहाँ पर लिखा है बाइबल में कि वो भिखारी था। भिखारी का काम है जो भीख मांगना, पैसे मांगना, लेकिन उसने वहां पर यीशु मसीह से पैसे नहीं मांगे, उसने दया मांगी। उसको पता था कि संसार मुझे पैसे दे सकता है, संसार के लोग मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन दया करने वाला केवल एक ही है, वो दया का सागर, वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। तो जैसे उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह नासरी मेरे शहर में एंटर कर चुके हैं, तुरंत उसने अपना सब कुछ भूलकर, उसने पैसे भूलकर, उसने चीजें भूलकर, सामान भूलकर, उसने तुरंत ये पुकारना शुरू किया कि हे दाऊद के संतान प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। और लिखा वहां पर वचन में, जो आगे आगे उसके जा रहे थे, लोगों ने उसको डांटा। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करेंगे, आप भी अगर पर्सनल लाइफ में अगर आप कुछ प्रार्थनाएं आपकी ऐसी हैं जो आप परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए उन कामों को, उस दया को करे, तो जैसे आप प्रार्थना शुरू करते हैं तो आपको रुकावटें बहुत आती हैं। यहाँ पर भी उसको रुकावट आई, क्योंकि जैसे उसने ये पुकारना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, लोग उसके पास आए, लोग बोले कि चिल्ला मत, तो चुप रहे, क्योंकि आज तेरे सामने राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु जा रहा है और परमेश्वर के सामने ज्यादा बोलना नहीं है। तो इस रीति से या लोग उसको डांट रहे थे कि तू चुप का, तू शोर मचा रहा है, ऐसे ही तू अंधा है, तू बैठा रहे। और आपको पता है जिसके पास कुछ होता नहीं है, उसकी वैल्यू, उसको डिसवैल्यू किया जाता है। तो उसके साथ भी हुआ, लेकिन उसको पता था कि ये आज मेरे पास एक बेहतरीन मौका है कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से दया ले लूं। उसने किसी की नहीं सुनी, उसने लगातार परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। लिखा है और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जैसे ही उसके चिल्लाने की आवाज, मतलब चिल्लाने का मतलब प्रार्थना, जैसे उसकी प्रार्थना की आवाज बढ़ी, उसकी प्रार्थना की इंटेंसिटी, उसके पुकारने की जो इंटेंसिटी जब बढ़ी, तुरंत उसकी आवाज प्रभु यीशु मसीह के कानों में पड़ी। प्रभु ने बोला कि कोई मुझे यहाँ पर पुकार रहा है ऊंची आवाज में। तो सभी ने देखा, तो वहां पर तब यीशु मसीह ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब निकट आया तो उसने उससे पूछा, और जब उसके चिल्लाने की, उसकी प्रार्थना की आवाज बहुत ज्यादा हो गई, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, प्रभु यीशु मसीह वहां पर रुके और प्रभु ने बोला, जो भी वो बंदा है उसको मेरे पास लाओ। और जैसे ही वो प्रभु के सामने आया, प्रभु ने उसको पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। अजी तो जब हम पुकारते हैं, सच में परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहले कुछ नहीं दिया, प्रभु ने बोला कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर सबसे पहले जिस काम के लिए, जिस बात के लिए हम पुकारना चाहते हैं, जिस इच्छा के लिए हम उस समय परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उस इच्छा को जानता है। और पूछा परमेश्वर यीशु मसीह ने कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, हे प्रभु, यही कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया।
तो वहां पर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा कि तू क्या चाहता है। और जैसे प्रभु ने पूछा, उसने बोला कि प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि आज मैं अपनी आंखों का दान पालूं, आज मैं आंखों से देखने लगूं। और बाइबल में लिखा है कि वो तुरंत उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो तुरंत उसी समय उसकी आंखें खुल गई और वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ यीशु मसीह के पीछे हो गया। अजीजों, आज आपके लाइफ में भी हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा चीजें हैं जो अभी तक रुकी हुई हैं, जो आशीष है जिनका बहुत समय से वेट कर रहे हैं। आज समय है, अगर आज आप पुकारें परमेश्वर को, आज रात आज परमेश्वर को पुकारें, आज दिन में जहां कहीं भी आप हैं परमेश्वर को अपने दिल से पूरे चीख चिल्ला के जब परमेश्वर को पुकारना शुरू करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपके पास भी रुकेंगे, क्योंकि प्रभु आपसे दूर नहीं, आपके नजदीक है, लेकिन परमेश्वर आपको सुनना चाहते हैं। हालेलुया। लिखा मांगने वाले को दिया जाएगा, जैसे उसने मांगा उसको आंखें मिलियां। जो भी आज आप मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना के समय, मेरा विश्वास और मेरी प्रार्थना इस वचन के द्वारा आज आप उस आशीष को पाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। और सबसे बड़ी बात जो हम इस वचन में एक और देखते हैं, संसार में पैसा दे सकता है लेकिन दया केवल यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। सो अगर आप संसार में हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, चीजें कमा सकते हैं, कोई आपके ऊपर दया नहीं कर सकता, करेगा लेकिन थोड़े समय की, लेकिन अनंत दया, अनंत कृपा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह नासरी के पास है। क्योंकि जो अंधा सालों सालों से, जन्म से जो अंधा था, किसी ने उसके ऊपर दया नहीं की, क्योंकि कोई दया कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे यीशु मसीह उसके सामने है और वो प्रभु के सामने है, उसी समय दया होगी। आमीन। आज आप प्रभु आपके सामने हैं, वो आत्मा में आपके साथ है, पवित्र आत्मा के द्वारा बस आपको प्रभु के सामने जाना है और बैठना है और अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ना है, अपने आपके पुकारने की, मांगने की इंटेंसिटी को सही रीति से मांगना है, उसको बढ़ाना है। और आज आप हैं, आपका नंबर है आशीष के लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। नेक्स्ट आप हैं जो आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे।